बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैरि वबिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, बंदिश तोड़ कुरानी अमल, यानी इस अमल से आपके ऊपर कैसी भी बंदिश हो, आपके ऊपर हो, आपके घर वालों के ऊपर हो, आपके औलाद के ऊपर हो, आपके कारोबार के ऊपर हो, आपके घर के अंदर हो, या आप जिस जगह पे जॉब करते हो, या आपकी कोई दुकान हो, या आपके या आपका कोई मकान हो, या आपकी कोई फैक्ट्री हो, या ऐसी कोई जगह जिस जगह पे आपको लगता है कि आपके ऊपर बंदिश हुई है, यानी आप अगर कोई काम अगर कर रहे हो, यानी कोई भी काम हो, आपका प्रॉपर्टी का लेन देन हो, या और कोई भी आप किसी भी मशागिल में हो, यानी उस मशागिल में आपको, उस फील्ड में आपको जो है काम होते होते हुए, बनते बनते जो है काम आपका रुक जा रहा है, काम में रुकावटें पैदा हो रही है, काम में रुकावटें पेश आ रही है, यानी 80% काम हो जा रहा है, फिर उसके बाद जो है वो काम वापस फेल हो जा रहा है। यानी वो एक कहावत है ना, हाथ को आया मुंह को ना लगा, तो वैसी बात हो जा रही है। यानी आपका काम होते होते सारे के सारे काम बिगड़ जा रहे हैं। उस वक्त में आप इस अमल को करें, अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखते हुए आप अमल को करें। आपके ऊपर किस किस्म की भी बंदिश हो, कितनी भी ख़तरनाक बंदिश हो, कितना भी पुराना बंदिश हो, बरसों पुराना हो, परसों पुराना हो, नई बंदिश हो, ताज़ा बंदिश हो, पुरानी बंदिश हो, बहरहाल कितनी भी पुरानी बंदिश हो, इस एक अमल से इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी वो सारी की सारी बंदिश को ख़त्म कर देंगे। लेकिन बात आ जाती है यकीन की। अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन होना ज़रूरी है। जिसका यकीन अगर मज़बूत होता है ना, तो उसका अमल भी मज़बूत होता है। जिसका यकीन अगर फुसफुसा होता है ना, तो उसके अमल में भी जान नहीं होती है। इसके लिए जो है हम अमल अगर करें तो आप ये नीयत रख के करे करके कि इंशाअल्लाह ये अमल इस तासीर का है और इंशाअल्लाह फिर हमें इस अमल से कामयाबी मिलेगी। अगर ये नीयत रखेंगे करके कि चलो आज़मा करके देखते काम होता है कि नहीं होता है, तो फिर आपको अमल में कामयाबी भी नहीं मिलेगी। इसके लिए जो है नीयत नेक रखो और यकीन पक्का रखो। और हदीस पाक के मफ़हूम और खुलासे में भी बात मिलती है। बुखारी शरीफ के सब में पहले हदीस है ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयत के ऊपर है। इसके लिए नीयत नेक रखो, अल्लाह की ज़ात के ऊपर नीयत नेक कर करके आप अमल करो। अभी इस अमल को आपको करना कब से है? इस अमल को आपको किसी भी चाँद की तारीख से आप अमल शुरू कर सकते हो। उरूज माह में करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर उरूज माह अगर आपसे अगर छूट जा रहा है तो आप किसी भी दिन से इस अमल को स्टार्ट कर सकते हो, और जुमेरात से करें तो और ज़्यादा बेहतर है। उरूज माह हो, जुमेरात का दिन हो, जुमेरात के दिन से आप स्टार्ट करें। अगर ये चीज़ें छूट जा रही है, जुमेरात का दिन भी छूट जा रहा है, उरूज माह भी छूट जा रहा है, फिर आप चाँद की किसी भी तारीख से आप इस अमल को शुरू कर सकते हो। अभी इस अमल को आपको करना है नमाज फ़जर के बाद। आप नमाज फ़जर पढ़े, अगर फ़जर की नमाज़ नहीं होती है तो आप जैसे ही उठते हैं नींद में से उस वक्त आप इस अमल को कर लेवे। लेकिन बेहतर तो है कि आप नमाज़ों की पाबंदी करें। आप अगर नमाज़ों की पाबंदी नहीं करेंगे, आप अगर नमाज़ नहीं पढ़ेंगे और फिर आप सोचे करके कि हमारे काम बनते हुए नज़र आते हैं, लेकिन काम बनते हुए नज़र नहीं आते, काम बिगड़ते हुए नज़र आते, समझे? क्योंकि नमाज बगैर कोई अमल कबूल नहीं है। हदीस पाक के मफ़हूम और खुलासे में ये बात मिलती है कि नमाज बगैर कोई अमल कबूल नहीं। तो इसके लिए जो हम नमाज़ों की पाबंदी करें, नमाज़ पढ़ें और अल्लाह से मांगें और अमल करें, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबी अता करते हैं। आपको नमाज फ़जर के बाद आपको क्या करना है? मर्द हजरात मस्जिद में पढ़ेंगे, औरतें अपने घर में नमाज़ पढ़ेंगी। इस अमल में आपको तन्हाई मिलती है तो ठीक है, अगर तन्हाई नहीं मिले तो भी चलेगा। तन्हाई मिल जाती है तो अच्छी बात है, अगर तन्हाई नहीं मिली तो भी कोई मसला नहीं है। मर्द हजरात इसको मस्जिद में भी कर सकते हैं, औरतें अगर करना चाहे तो वो घर में भी कर सकती है। मर्द हजरात भी मस्जिद में से नमाज़ पढ़ के आ करके अपने घर में कर सकते हैं या मस्जिद में भी कर सकते हैं। बहरहाल उनका मसला है। जिस जगह पे कर रहे हो जगह पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, बावजू होकर के बैठे, किबला रुख होकर के बैठे, और अपने सामने एक पानी की बोतल रखे। 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, जितना भी पानी आप रख सकते हो। अच्छा साफ़ शफ़ाफ पानी हो, पीने लायक पानी हो। पीने लायक पानी हो, जो आप पानी पीते हो ना घर पे, वो पानी आपके सामने रखें। और उसके बाद आपको अव्वल व आखिर आपको जो है दरूद इब्राहिम पढ़ना है 1-1 मरतबा, और 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ना है। 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल मुकम्मल पढ़ना है। सूरह मुज़म्मिल जो है 29वें पारे में मौजूद है, वहाँ से आप देख करके पढ़ सकते हो। हिफ्ज़ याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप देख करके भी पढ़ सकते हो। सूरह मुज़म्मिल पढ़ना है, और फिर उसके बाद जो आपके सामने जो पानी रखा है उसके ऊपर आपको 3 बार फूंक मार देना है, यानी दम कर देना है। जब आप 3 बार फूंक मार दिए तो वैसे ही आप थोड़ा सा पानी पी लो। फिर वो पानी को जो है आपके घर में जितने भी अफराद है उन सबको पिला दो। घर में जितने भी मौजूद है उन सबको पिला दो, थोड़ा थोड़ा करके। पानी ख़त्म नहीं होना चाहिए, पानी उसमें थोड़ा तो बिन बाकी रहना चाहिए, पूरी बोतल ख़त्म नहीं होना चाहिए।
ایسا ہو گیا پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کر کے آپ کو لگتا ہے آپ کے کاروبار کے اوپر، آپ کے دکان کے اوپر، آپ کے بیکری کے اوپر، آپ کے فیکٹری کے اوپر، آپ کے مکان کے اوپر، جہاں کہیں بھی آپ کو ایسا بندش کا اندیشہ لگتا ہے تو کیا کرنا ہے، اسی پانی کو ہاتھ میں لینا ہے، ہاتھ میں لے کر کے اوپر کی طرف چاروں دیواروں کی طرف آپ کو چھڑکنا ہے، نیچے کی طرف نہیں چھڑکنا ہے، کیونکہ جو اللہ کا کلام پڑا ہوا پانی ہے پیر میں نہیں آنا چاہیے، تو آپ دیوار کے اوپر کی طرف چھڑکے اور پھر آپ دیکھیں اس کے کمالات کیا ہے۔ اب اس کو کب تک کے کرنا ہے، آپ اس کو لائف ٹائم تک کے کرتے رہو، جب تک کہ آپ کرتے رہو گے دیکھو گے کر کے کہ آپ کی کتنی بھی پرانی بندش ہو، کتنے بھی پرانے آپ کے کام بگڑے ہوئے ہو، وہ انشاءاللہ بننا شروع ہو جائیں گے، آپ کو جتنا بھی نقصان ہو رہا تھا انشاءاللہ فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ اس عمل کو کریں اور پھر آپ دیکھیں کر کے کہ آپ کو جو اس عمل سے کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے، پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کی اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔